हेलो एवरीवन, लेट मी आस्क यू क्विक क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि आप जो करंट जॉब कर रहे हैं उसमें आप एक्साइटेड नहीं हैं? और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि यू आर नॉट बीइंग पेड दैट एक्चुअली यू डिजर्व, बट यू आर नॉट अलोन माय फ्रेंड, बिकॉज ए फ्यू years ago I was also the same spot. I started my career इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट डीप डाउन मुझे ये पता था कि आई वांटेड टू समथिंग मोर इम्पैक्टफुल इन माय करियर। दैट्स व्हाई उस टाइम पर मैंने एक डिसीजन लिया। आई हैव मेड द स्विच इनटू द डेटा एनालिटिक्स, एंड ट्रस्ट मी guys, it actually complete changed my career as well my income and changed my mindset also. So today I am going to share with you my 5 steps that actually helped me to switch my career from mechanical to the data analytics. So these 5 steps you can also use to land your dream role, and finally you will able to earn what you are want in your career. So step number first जो मैंने follow करी थी, identify your transferable skills. So आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप रिक्रूटर के टेबल पर क्या स्किल्स को शो कर सकते हैं। एंड नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, नो मैटर अभी आपके पास क्या स्किल्स हैं, बट अगर आप लेट्स से अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, तो व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट माय जर्नी टुवर्ड्स द डेटा एनालिटिक्स, तो मुझे ये पता था डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है और एक इंसाइट्स आपको जो है अपने स्टेक होल्डर और क्लाइंट्स को देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जॉब को की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कंपनी में आप डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा और उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या स्किल सेट सीखनी है, सबसे पहले आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल यू हैव टू इम्प्रूव, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को भी आपको काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के अंदर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, इफ यू वांटेड टू know about all these things, so definitely that really gonna helpful for you. Okay, when I moved into the data analytics, तो मेरा mindset था कि मुझे problem solve करनी है, and initially मैंने उस चीज़ को learn करना शुरू करा एक्सेल टूल से। एक्सेल ने मुझे बहुत नॉलेज दी जिससे मैं डेटा की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाया और मुझे फर्दर जो टूल्स सीखने में भी बहुत हेल्प मिली। सो सबसे पहले इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नाउ स्टेप नंबर 2, लर्न इन द डिमांड टूल एंड स्किल्स। सो जब आपने ट्रांसफॉर्मेबल स्किल्स देख ली, मार्केट में ये ट्रांसफॉर्मेबल स्किल्स चल रही है, नाउ दिस इज द टाइम गाइस यू नीड टू फिल इन द गैप्स कि मार्केट में आप क्या आस्किंग हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ मार्केट की, तो एम्प्लॉयर्स जो है आज की तारीख में, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द डिग्रीज, दे आर लुकिंग फॉर स्किल्स एज वेल। तो अगर आप डेटा रोल्स में स्पेशली जाने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न एक्सेल, देन मूव फॉर द सीक्वल, पावर बी एंड पाइथन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बट इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आप यही टूल्स पर अपनी नॉलेज को जो है लिमिट में नॉलेज को ही आप करें, आपको इसके आगे भी सीखना है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो नाउ डेज एआई बहुत चल रहा है, ठीक ना। अब एज ए डेटा एनालिटिक्स आप एआई का यूज करके कंपनी को क्या इम्पैक्टफुल जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ये आपको इंटरव्यूअर में शो करना है। और यही बात जो है आपको दूसरे लोगों से अलग करेगी, बिकॉज नाउ वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स। इवन अभी मैं मेरी डे टू डे एक्टिविटीज में भी एआई टूल्स को यूज करता हूँ, कोपायलट यूज करता हूँ, कभी कभी ओपन एआई भी हम यूज करते हैं। तो उसका मकसद ये होता है, अगर इन टूल्स को हम हमारी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद में जो है हमें उस पर्टिकुलर टास्क में हमारा रोल शो करना होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग एट अ वंस, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट यू नीड टू पिक 1 or 2 स्किल सेट जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही है, और आप उसमें जो है डीप एंड डाइव जा सकते हैं। नंबर 3, जब आप जो है टूल्स को सीख लेते हैं, स्किल्स को भी सीख लेते हैं, नाउ दिस इज द टाइम यू नीड टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इट्स जस्ट लाइक योर, आप उसको ये समझ सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक योर रेज्यूमे एज वेल। आप, ठीक है ना,
आज अगर मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें दे एक्चुअली शो देयर स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्ट्स. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, स्टेप नंबर 3, यू नीड टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो. तो स्टेप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है करियर स्विचर्स के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इसमें मिस्टेक्स करते हैं. ठीक है ना, वो सिर्फ स्किल्स लर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट वो प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते. तो आपको ये समझना पड़ेगा, इफ यू वर हायरिंग मैनेजर, लेट्स से अगर आप हायरिंग मैनेजर हैं और आपके सामने कोई कैंडिडेट आता है जिसके पास में स्किल सेट है, और एक ऐसा कैंडिडेट आ रहा है जिसके पास स्किल्स के सेट में साथ में रियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो आप किसको हायर करेंगे? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हायर स्किल एज वेल द प्रोजेक्ट, जिस बंदे की प्रोफाइल में हमें वो चीज नजर आती है. तो व्हेन आई स्टार्टेड इनिशियली आई क्रिएटेड डैशबोर्ड एंड रिपोर्टेड विद द यूजिंग ऑफ रियल डेटा सेट. और यही जो प्रोजेक्ट्स है जिसने मेरे को इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और जिसने मेरी जो है करियर में भी तो है मेरी ग्राफ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी. तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब डीप एंड डाइव वाले प्रोजेक्ट्स बनाने, बट एटलीस्ट आपको ये समझना है कोई भी एक डेटा सेट को आपको ऑनलाइन पिक करना है और उस डेटा सेट्स के अंदर आपको भी फाइंडिंग शो करनी है. ठीक है, और बाद में उसी पर्टिकुलर डेटा सेट को यूज करके आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं. ठीक है ना, अब उसके लिए आप पावर बीआई भी लेट्स से यू कैन यूज इट, टैबलू, तो जो भी टूल्स आपको कंफर्टेबल लगते हैं उन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं. जब आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद आपका काम होता है उस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में डालना. एज ए एंट्री लेवल पर्सन अगर आपको और डेटा एनालिस्ट में आना चाह रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँ एटलीस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो आपकी स्किल्स को शो करते हैं रिक्रूटर के पास में. और इस पोर्टफोलियो के लिंक को आप गिटहब पर पब्लिश कर सकते हैं, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका जो पोर्टफोलियो है ना, इट्स जस्ट लाइक योर गोल्डन टिकट जो आपको क्राउड से अलग करने में हेल्प करेगा. ओके, सो नाउ स्टेप नंबर 4, नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग. अब स्टेप नंबर 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, बट अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. ओके, अगर मैं बात करूं 70% ऑफ द जॉब्स आज की तारीख में फिल्ड होती है थ्रू द नेटवर्किंग. दैट मीन्स अगर आप 200 रेज्यूमे को सेंड आउट कर रहे हैं और आपके पास कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स आपको ये समझना चाहिए कि कोई तो है जो डायरेक्टली रिक्रूटर से कनेक्ट कर रहा है नेटवर्किंग के थ्रू या पर्सनलाइज नोट उनको भेज रहा है. दैट्स वाई वो जॉब जो है मार्केट में फिल हो रही है. सो आपको हमेशा ये समझना है कि जब भी आप सबसे पहले तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा. ठीक है ना, आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और अपनी लर्निंग जर्नी को जो है आपको शेयर करना पड़ेगा. डोंट जस्ट से ओके गिव मी ए जॉब. जब भी आप किसी रिक्रूटर से कनेक्ट करते हो या अगर आपने कोई जॉब पोस्ट देखी है लिंक्डइन पे, तो आपको सिंपली उस पोस्ट पे ये नहीं लिखना है कि ओके आई एम इंटरेस्टेड, राइट. यू नीड टू एंगेज विथ देयर कंटेंट एंड यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस. एक्चुअली में यू नीड टू ऐड सम वैल्यूज ऑन देयर पोस्ट, राइट. आपको उस पोस्ट को एंगेज करना है. ओके, इसके बाद नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ऑलवेज यू नीड टू अप्लाई स्मार्टली एंड टेल योर स्टोरी. सो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल गलती क्या करते हैं, जो कि मैंने देखा है कि पीपल दे आर गोइंग टू सेंडिंग 100 जॉब्स एंड यूजिंग 1 पेज रेज्यूमे. ओके, यहाँ पर 1 पेज रेज्यूमे तो ठीक है, बट एक ही रेज्यूमे को वो हर रोल पर अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं. आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप किसी कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, सो यू नीड टू टेलर योर रेज्यूमे अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड यू नीड टू हाईलाइट योर ट्रांसफरेबल स्किल्स. आपको ये देखना उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, मेक श्योर वो कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होने चाहिए. सो देयर विल बी द चांसेस कि आपका जो रेज्यूमे है उस रिक्रूटर के पास जाएगा और शॉर्टलिस्ट होगा. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग. Okay, when I started my journey, so definitely initially मुझे भी वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते थे, बिकॉज मैं वही नॉर्मल एक प्रोसेस को फॉलो करता था. बट when I follow this process, definitely I have received
multiple interview invites from the recruiter perspective. So you need to understand, okay, apply the jobs, and always you need to ask the people, okay, why they are going to hire you. If you are going to ask the referral, or maybe you can connect that particular person with the personalized note. So yeah, ये सारी चीजें आप करते हैं तो definitely you will able to successful in your career. And if you have found this video is very helpful for you, so please subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel, and thank you so much.